मौजूद हैं वारिस पठान, स्पोक्सपर्सन AIMIM के हमारे साथ मुंबई से जुड़े हुए हैं, और विनोद बंसल जी हमारे साथ VHP के स्पोक्सपर्सन भी जुड़े हुए हैं। डॉक्टर तस्लीम अहमद रहमानी साहब भी आपको टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। आप प्रेसिडेंट हैं मुस्लिम पॉलिटिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के। आप तमाम लोगों का बहुत स्वागत है। लेकिन सबसे पहले शुरुआत विश्वास सारंग जी आपसे ही करते हुए, PFI की ओर से पर्चे बांटे जा रहे हैं। RSS का जो खतरनाक मंसूबा है, ये कहते हुए PFI कह रहा है कि अब बदले की कार्रवाई के लिए खुद को तैयार रखने की जरूरत है। क्या बोलेंगे इस पर आप? खरगोन मामले के बाद ही ये पर्चे बांटे जा रहे हैं अलग अलग हिस्सों में। ये बहुत आपत्तिजनक है। इस तरह के यदि पर्चे बंट रहे हैं, ये आपत्तिजनक भी है और निश्चित रूप से दुर्भाग्यपूर्ण भी है। आप सब टीवी चैनल्स ने इस बात को दिखाया है कि खरगोन की घटना जो हुई है उसमें एक संप्रदाय विशेष ने बिना किसी वजह रामनवमी के जुलूस पर पथराव किया और उसके कारण लगातार वहां की स्थिति बिगड़ी। सरकार ने, पुलिस ने तत्काल कार्रवाई की। पर सबसे महत्वपूर्ण बात जो चित्रा है इसमें, कांग्रेस के नेताओं ने 2 दिनों तक जिस प्रकार से बयानबाजी की, जिस प्रकार से इस पूरे मामले में तुष्टीकरण की राजनीति को आगे बढ़ाने का काम किया, दिग्विजय सिंह जैसे नेताओं ने झूठी फोटो लगाकर ट्वीट किया, उसी का परिणाम निकला है कि PFI जैसे लोगों को के मंसूबे इतने ऊपर हो गए कि वो इस तरह की पत्र लिखने की हिम्मत रख पाए। निश्चित रूप से इस तरह है इसमें जब सांप्रदायिक उन्माद पैदा होता है, जिस से धर्म को लड़ाने वाली बात आती है, आतंकवादियों को संरक्षण देने की बात आती है, तो ये तथाकथित दिग्विजय सिंह जैसे कांग्रेसी नेता आग में घी का काम करते हैं। चलिए, आप और इसी आरोप लगा कारण रहे हैं इस देश का सांप्रदायिक सद्भाव बिगड़ता है। ठीक है, मेरा निवेदन मैं आधा सेकंड में खत्म कर रहा हूँ। जी। मुख्य मुद्दा यही है कि हम इस देश को कहाँ ले जाना चाहते हैं। यदि किसी रामनवमी के जुलूस पर एक संप्रदाय विशेष ने पथराव किया तो उसका विरोध होना चाहिए, उसका खंडन होना चाहिए, उसके खिलाफ बात होनी चाहिए, या सरकार कोई गुंडाइयों के खिलाफ, दबंगों के खिलाफ या दंगा भड़काने वालों के खिलाफ बुलडोजर भी चल रहा है, उसका विरोध होना। जाति को देखकर कोई कार्रवाई कर रहे ऐसा नहीं है, पर यह बात सही है। खरगोन की घटना में एक संप्रदाय के लोग ही थे और जिनने पत्थर चलाए हैं उनके मकान अब पत्थर में तब्दील हो जाएंगे। ये मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, कोई गलतफहमी में ना रहे। ये रूल ऑफ लॉ है, किसी को भी कानून हाथ में रहने का अधिकार नहीं होगा मध्य प्रदेश में। और वहां पर यह बात तो सच है कि रामनवमी के जुलूस में जिस तरह की स्थिति पैदा हुई उसके लिए एक समुदाय विशेष जिम्मेदार है, जिसका जिक्र कर रहे हैं विश्वास सारंग, और सबके खिलाफ कार्रवाई होगी। वो दिग्विजय सिंह का हवाला दे रहे हैं, कह रहे हैं दिग्विजय सिंह जैसे लोग मध्य प्रदेश में जब गलत ट्वीट करते हैं, डिलीट करते हैं, उसके बाद PFI संगठन का मनोबल बढ़ता है और फिर वो पर्चे बांटता है, माहौल को खराब करता है। मैं 2 बातें कहूंगी। PFI संगठन का मनोबल हमारी ट्वीट से नहीं बढ़ता है। PFI जैसे उन्मादी संगठनों का मनोबल बढ़ता है जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार 8 साल से केंद्र में है, मध्य प्रदेश में सरकार है, और जिस तरह से बनाई गई वो अलग बात है, कर्नाटक में सरकार है। अगस्त 2021 में शिवराज सिंह चौहान जी ने कहा था PFI को बैन करने की तैयारी करी जा रही है। अप्रैल 2022 आ गया, अभी तैयारी ही चल रही है। दिक्कत की बात यह है कि अगर PFI को बैन कर दिया जाएगा तो नूरा कुश्ती कैसे लड़ी जाएगी PFI और बजरंग दल की। दिक्कत की बात यह भी है कि 8 साल से साथ सत्ता में आप हैं। डबल इंजन की जिन सरकारों की बात आप करते थे उनका काम यही होता है कि फटाफट बैन करिए PFI को। क्यों नहीं आप PFI जैसी उन्मादी ऑर्गेनाइजेशन को बैन कर रहे हैं? और ज्यादा दूर देखने की जरूरत नहीं है। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 4 फरवरी 1948, 5 दिन में महात्मा गांधी की हत्या के RSS को बैन किया था और यह कहा था यह हिंसा फैलाने वाली उन्मादी ऑर्गेनाइजेशन है। अपने कम्युनिक में कहा था कि उनकी सारी स्पीचेस फुल ऑफ कम्युनल पॉइजन है और इसका अंत सैक्रिफाइस महात्मा गांधी के साथ हुआ, इसलिए मैं RSS को बैन करता हूं। 5 दिन लिए थे उन्होंने। आप तो 8 साल से सत्ता में, करिए ना PFI को बैन। हम भी चाहते हैं उन्माद ना फैले, हम भी चाहते हैं कि सरकार अपना काम करे, न्यायपालिका अपना काम करे,
बुलडोजर से सत्ता ना चलाई जाए। हम भी चाहते हैं जो प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत आवास मिले वो बुलडोजर और जेसीबी से ना तोड़े जाए जैसे मध्य प्रदेश में तोड़े गए। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि आज कैसे मनोबल होता है पीएफआई का इस तरह की बात करने का हमारे लोकतांत्रिक देश में। 8 साल से सत्ता में आप हैं। उत्तर प्रदेश में 2020 में यह चर्चा चली थी, अभी तक बैन नहीं हुआ। मध्य प्रदेश में 2021 अगस्त में चर्चा चली थी, अभी तक बैन नहीं हुआ। 2019 से चर्चा चल रही थी। और एक छोटी सी बात कह के अपनी बात समाप्त कर देती हूं चित्रा जी। 15 सितंबर 2020 को तेजस्वी सूर्या जी, जिनकी अभी बाइट में देख रही थी आपके चैनल में, उन्होंने केंद्र सरकार से पार्लियामेंट में चाह रहे थे, आप लोगों ने नहीं जाने दिया। एसडीपीआई और पीएफआई, हाँ आप मेरी बात सुनिए। तेजस्वी सूर्या ने 15 सितंबर 2020 को केंद्र सरकार से पूछा था पीएफआई और एसडीपीआई को बैन क्यों नहीं किया जा रहा है। आपको पता है जवाब क्या था केंद्र सरकार का? एविडेंस आएगी तो हम देखेंगे हमें क्या करना है। अरे आपके अपने सांसद बोल रहे थे उन्माद फैला रही है पीएफआई, क्यों नहीं बैन करते हैं? क्योंकि अगर बैन कर दीजिएगा तो दोषारोपण किसके ऊपर करिएगा, ठीकरा किसके सर फोड़िएगा, उन्माद कैसे फैलाइएगा? ये नूरा कुश्ती पीएफआई और बजरंग दल करके। दरअसल ये नूरा कुश्ती है। असली बात यह आपस में आ रही हूँ के शर्मा जी आपके पास। देखिए सुप्रिया जी क्या कहती है, ये देश जानता है। किन तथ्यों पर बात करती है ये देश जानता है। झूठ बोलना और अनर्गल बातें करना ये कांग्रेस के नेताओं की आदत है। मैं क्या तथ्य दिए आपने? आप भूल रही है सुप्रिया जी, ये सुप्रिया जी ये मध्य प्रदेश है। सिमी के आतंकवादियों को हमने डेढ़ घंटे में नेस्तनाबूद कर दिया। शिवराज सिंह चौहान जी ने कहा था पीएफआई को बैन करना चाहिए। देखिए क्यों नहीं पीएफआई को बैन कर रहे हैं? इसका जवाब है आप। ठीक है, जब आप बोल रही थी वो सुन रहे थे, उनकी बात हो जाए प्लीज। अनर्गल बातें आप ठीक कर रहे है, हैं, उनकी बात पूरी हो जाए सुप्रिया जी प्लीज। ये दरवाजा सुप्रिया जी आप मेरे को बोलने दें। जब आप बोल रही थी मैंने आपको इंटरप्ट नहीं किया। आप प्लीज मुझे सुनिए। मैं ये कहना चाहता हूँ ये मध्य प्रदेश है चित्रा जी। हमने 1.5 घंटे के अंदर सिमी के आतंकवादियों को मार गिराया था। और ये पीएफआई एएफआई के पर्चों से हम डरने वाले नहीं है। मैं चुनौती देना चाहता हूँ किसी भी तरह का इस देश में देशद्रोह की बात करने वाला व्यक्ति, धार्मिक उन्माद फैलाने वाला व्यक्ति बैन किए हुए हैं। सुप्रिया जी मुझे बोलने दीजिए। आप कह रही थी ना कि 8 साल से हमारी सरकार है, 12 साल से। अरे दिक्कत यदि आई है इस देश में, दिक्कत आई है तो कांग्रेस के कारण आई है, कांग्रेस की तुष्टीकरण की नीति के कारण आई है। नेहरू ने जिस प्रकार से इस देश की आजादी के बाद इस देश की व्यवस्थाएं बिगाड़ने का काम किया, 60 साल तक आपने राज किया, 60 साल तक आपने राज किया है। यदि इस देश में दिक्कत आई है तो ये कांग्रेस के कारण आई है, तुष्टीकरण की नीति के कारण आई है। बैन को लेकर के सवाल पूछेंगे के शर्मा जी से भी, लेकिन उसके पहले सुप्रिया जी, राजस्थान के कोटा में जब वो अपना स्थापना दिवस मनाता है तो उसके लिए परमिशन भी तो राजस्थान सरकार की ओर से दी जाती है ना। और यहाँ पर बीजेपी के नेताओं को रोक लिया गया है। यही बातें तो तेजस्वी सूर्या बोल रहे थे कि जब पीएफआई के लोग वहां पर उन्मादी तरीके से अपना जश्न मनाते हैं तो राजस्थान की सरकार पर फर्क नहीं पड़ता, और बीजेपी के लोग करौली चले जाएं तो फिर कांग्रेस को दिक्कत होने लगती है। इस सवाल का जवाब आप दीजिएगा, लेकिन एक एक करके बाकी मेहमानों के बाद। वारिस पठान साहब, जो भाषा AIMIM की है वही भाषा तो पीएफआई की भी है, तो बहुत ज्यादा फर्क तो है नहीं आप लोगों में। वो पीएफआई की ओर से कहा जा रहा है कि आरएसएस जिम्मेदार है, वो अपने नापाक मंसूबों को अंजाम देना चाहता है, बदले के लिए हम तैयारी करें, इस तरह की बातें पीएफआई की ओर से कही जा रही हैं। देखिए चित्रा जी, कौन क्या भाषा इस्तेमाल करता है इससे मुझे कोई मतलब नहीं है। हमारी पार्टी जो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिम है, हमने हमेशा ऐसे संविधान के दायरे में रहकर कायदे कानून का पालन करते हुए अपनी बात रखी। और हमने यहाँ पे सवाल किया खरगोन के अंदर कि वहाँ पे मिनिस्टर बैठे हुए हैं आपके, इसके अंदर सवाल करता हूं मैं उनसे भी कि कौन से कानून के तहत आपने इतने सारे मुसलमानों के घरों के ऊपर बुलडोजर चला दिए। चलिए अगर आपको पता है कि ये आदमी ने पत्थर फेंका तो आप, कोर्ट है, कानून है, उसको नोटिस दीजिए, उसको कोर्ट में लेके जाइए, जज साहब फैसला करेंगे, आदेश निकलेगा, उसके बाद आप उसका घर तोड़िए। मगर यहाँ तो
वायलेंस का जवाब वायलेंस से दे रहे हो। आप में उनमें फर्क क्या है? आप तो बोल रहे हो कि जिसने पत्थर मारा है हम उसके घर को पत्थरों से भर देंगे। अरे तो ये कौन सा वेंजेंस की राजनीति चला रहे हम? अरे आपने तो प्रधानमंत्री आयुष योजना के अंदर जो कुछ लोगों को घर मिले थे उनको भी घर को पत्थरों से आपने भर दिया है जाकर। तो आप क्या करना चाहते हो? तो हमारा देश अब चित्रा जी कायदे कानून से चलेगा, संविधान से चलेगा या धांधली दादागिरी से चलेगा? पहले तो इनकी सरकार फेल हो चुकी वहां पर। जब इन्होंने प्रोसेशन का परमिशन दिया, सरकार की जवाबदारी जिम्मेदारी बनती थी कि प्रोसेशन कहां से जा रहा है, पुलिस का प्रॉपर बंदोबस्त होना चाहिए, नहीं किया। थोड़ा PFI पर भी बोलिए। PFI कह रहा है कि आरएसएस अपने नरसंहार के एजेंडे को पूरा करना चाहती है। थोड़ा PFI पर भी बोलिए ना। नारेबाजी की, गाने गाए, मुल्लों की दाढ़ी वाले भी अब ये जय श्री राम के नारे लगाएंगे, तब तक पुलिस खामोश खड़ी है। मीनारट पर चढ़ गए, घर भगवे कलर का झंडा लगा दिया, पुलिस खामोश खड़ी है। मस्जिदों को आग लगा दी, पुलिस खामोश खड़ी है। तो क्या ये सरकार जो वहां पर राज्य सरकार है उसकी कंप्लिसिटी के बिना हो सकता है? नहीं, सरकार का पूरा पूरा हाथ है इन हिंसक घटनाओं को आगजनी देने में भी। मैं तो चाहूंगा कि इंडिपेंडेंट एक जुडिशियल प्रोब हो, चाहे मध्य प्रदेश हो चाहे राजस्थान हो, दोनों जगह भी एक इंडिपेंडेंट जुडिशियल इंक्वायरी हो। क्या सच क्या झूठ, सब दूध का दूध पानी का पानी सबके सामने आना चाहिए। PFI पर क्या बोलेंगे आप? पूरी तरह से नाकाम रही। क्या कर रहे हैं सरकार बैठकर? वारिस पठान जी PFI पर भी कुछ बोलिए। हो चुका है। PFI पर हम PFI को लेकर भी डिबेट कर रहे हैं। आग में घी डालने का काम PFI की ओर से किया जा रहा है। मैं PFI का प्रवक्ता नहीं हूं। तो आप लोगों की एक ही जैसी है ना, इस वजह से ये सवाल पूछ। देखिए चित्रा जी, नहीं, वो आप हमारी जबान, मैंने पहले ही कहा मेरे स्टार्टिंग के स्टेटमेंट में कि हम संविधान की बात करते हैं, कायदे कानून का पालन करते हैं, संविधान में दायरे में रहकर अपनी बात करते हैं, हक बयानी करते हैं, हम सच्चाई की राह पे चलते हैं, सच्चा बात करते हैं। आपको खराब लगता है, मैं PFI का प्रवक्ता नहीं हूं। अगर PFI ने कुछ बात ऐसी की है, आपका चैनल है, पुलिस प्रशासन है, उसके खिलाफ कार्रवाई करेगा। मगर यहाँ देश का विषय चल रहा है, देश के प्रधानमंत्री कान बंद करके बैठे हुए हैं, 7 राज्य जल रहे हैं, एक ट्वीट नहीं आया, एक वायलेंस का कंडेमनेशन नहीं आया, एक क्रिकेटर की उंगली पे चोट लग गई थी, प्रधानमंत्री ने ट्वीट कर दिया था। अब मुझे लगता है न्यूयॉर्क में जो हुआ है उसके लिए भी ट्वीट करेंगे। मगर हिंदुस्तान जल रहा है, वो नहीं रोकेंगे, वो रोकना नहीं चाहते उनके फुट सोल्जर। अगर सिर्फ इसलिए एक मोहल्ले में जाने से रोक दिया जाए जुलूस को क्योंकि वहां के लोगों को पसंद नहीं आता, तो इस बात को आप जस्टिफाई करेंगे, है ना वारिस पठान साहब? इस बात को आप जस्टिफाई करेंगे? मैं जस्टिफाई नहीं कर रहा। एक समुदाय को रामनवमी का जुलूस आंखों में चुभता है इस वजह से। अरे सब लोग सौहार्द की बात कीजिए ना, इनके त्योहार को आप मनाइए, उनके त्योहार को वो मनाएंगे, लेकिन यहाँ पर तो बिना आग लगाए आप लोगों की राजनीति ही आगे नहीं बढ़ेगी। विश्वास सारंग जी, ये बात भी तो आप लोगों को सूट करता है ना, आप भी पूरा जोर दे रहे हैं इस बात को लेकर कि एक समुदाय है इसके लिए जिम्मेदार है। और मस्जिद पर चढ़कर, मैं जवाब ले लेती हूँ, एक व्यक्ति की तस्वीरें वायरल हो रही हैं जो झंडा लगा रहा है वहां पर भगवा, और नीचे बहुत सारे लोग खड़े हुए हैं, उसके खिलाफ कार्रवाई हुई या नहीं हुई? विश्वास सारंग जी। नहीं, देखिए मैं यही तो बात कर रहा हूँ, दिग्विजय सिंह जी ने जो फोटो ट्वीट किया वो फोटो ही गलत है। उसका कोई यथार्थ ही नहीं है, इसीलिए तो उन पर FIR दर्ज हुई है। आज मैंने ट्विटर को ये रिक्वेस्ट किया, ये रिपोर्ट किया है कि उनके ट्विटर हैंडल को परमानेंट रूप से सस्पेंड करना चाहिए। दिग्विजय सिंह जैसे नेता झूठे मुद्दों को, झूठी बातों को ट्विटर के माध्यम से समाज में फैलाते हैं और उसके कारण इस तरह की अनर्गल बातें आती। मेरा एक सवाल है मंत्री जी, PFI का मंसूबा कैसे आगे आता है, कैसे आगे आता है? पूछिए सवाल। ये आपके मेरा मंत्री जी आपसे एक सवाल है, कौन से प्रोविजन ऑफ लॉ के तहत आपने बिना नोटिस दिए मुसलमानों के घरों को बुलडोजर से उड़ा दिया? मुझे बताइए कि आपने किसी को नोटिस दिया था? क्या किसी की सुनवाई हुई थी कोर्ट कचहरी में? कोर्ट कचहरी का क्या आदेश आया था, ऑर्डर आया था? क्या पालन किया आपने? और आपने इस तरह से बुलडोजर किस कानून के तहत चलाया? बताइए मुझे। मध्य प्रदेश अरे क्या पत्थर मारने का ये है आपके घर में कानून? अब वारिस पठान चुप हो जाओ जरा 2 मिनट के लिए, सुन लीजिए अब पूरी बात। मैंने पहले ही कहा था मध्य प्रदेश में कानून है, प्रिवेंशन ऑफ डैमेज टू पब्लिक एंड प्राइवेट प्रॉपर्टी। एंड मध्य प्रदेश में जिन लोगों ने पत्थर चलाए उनकी जितनी दुकान या मकान ढाए गए हैं वो अवैध थे, बिना किसी परमिशन के थे, सरकारी जमीन पर उन्होंने कब्जा किया था, इसलिए उनके मकान ढाए गए हैं।
आप यहाँ पर बैठकर हिंदू मुसलमान मत करो। प्रधानमंत्री हो सकता आयुष है योजना में घर आपके मिले थे, वो भी हिंदू आपने तोड़ मुसलमान दिए, की वो भी राजनीति अवैध करके थे आगे क्या? बढ़ते हो। और ध्यान अवैध रखना, थे, तुम इल्लीगल जैसे थे। लोगों ने इस देश का माहौल मंत्री जी, बिगाड़ा है। वारिस पठान, तुम अरे जैसे- मंत्री जी, तुम जैसे प्रधानमंत्री लोगों ने आयुष इस- योजना के तहत जो घर इस- दिए इस- थे वो भी इल्लीगल थे क्या? उनको भी उखाड़ दिया आपने? अरे वो- क्या बात कर रहे हो? अरे 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 यार, क्या कर रहे हो आप? सुप्रीम कोर्ट को मालूम पड़ेगा, आपकी मंत्री पद चला जाएगा। अरे आप क्या मंत्री सुनिए, पद तुम्हारे- बताइए ना, तुम्हारे प्रधानमंत्री आयुष रहने योजना के घर भी पर इल्लीगल थे? तेरा। कौन से वारिस- कानून वारिस के पठान तहत जी, वारिस आपने पठान जी, मैंने मुसलमानों बताया के ना, घरों को आप बुलडोजर कानून से तोड़ सुनो दिया? ना। ऑर्डर बताइए मुझे कोर्ट ठीक का। है, एक एक करके आप कानून सुनो ना। जल्दी से विश्वास क्या सारंग कानून जी, है? प्लीज जल्दी से, बाकी लोग भी इंतजार कर रहे हैं, जल्दी से देखिए विश्वास वारिस सारंग जी। वारिस पठान जी सुनिए ना, मैंने बताया ना कि किस कानून के तहत हमने ये बुलडोजर चलाया है। कानून है प्रिवेंशन ऑफ डैमेज टू पब्लिक एंड प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड रिकवरी ऑफ आपने सामने वाले को इसके नोटिस लिए दिया, हमारा ट्रिब्यूनल भी सुनवाई है। हुई, और समझ कोर्ट ने ऑर्डर दिया। अरे आपको- हाँ, जी कोर्ट जी ने ऑर्डर दिया, अरे सुनवाई आपको- नहीं, कायदा आपको- नहीं, आपको कानून समझ नहीं, कुछ नहीं है। जाके तोड़ दिया। आप गलत बिना है, समझ- गलत आर्बिट्ररी बिना समझ के डिक्टेटरशिप, बातें जुल्म मत कर रहे, करो। जुल्म आपकी और सरकार ध्यान वहाँ रखना, पर। इस मध्य प्रदेश में जुल्म नहीं कर रहे, जुल्म करने वालों अरे को आप ठीक बिना कर समझ रहे के हैं। बात कर रहे हो, मैं ये तो मध्य कानूनी प्रदेश है, प्रतिक्रिया, rule कानून of के ऊपर law बात है, कर रहा हूँ। ये rule of कानून के law दायरे है। में रहकर अपने सवाल पूछने का ये अधिकार है कोई मुझे। बात- ये ओबीसी आप की बताओ सरकार ना नहीं मुझे, है, ये कौन ओबीसी सा की प्रोविजन सरकार ऑफ लॉ नहीं है, बताइए ये मुझे रूल ऑफ कि लॉ आपने है। सामने और वाले को ध्यान नोटिस रखिए, दिया, जिस पर सुनवाई पत्थर हुई, चलाएंगे, दोनों ठीक तरफ है। को सुना गया। बार बार विश्वास सारंग जी आप कह रहे हैं रूल ऑफ लॉ है, मगर वो एक ही समुदाय के ऊपर जरूरत से ज्यादा लागू नहीं हो रही है। विपक्ष बार बार इस तरह के सवाल पूछ रहे हैं। आप जरा चर्चा में आगे बढ़ते हुए बाकी मेहमानों को भी जल्दी जल्दी में शामिल लेकर आऊं। ठीक है वारिस पठान जी, जल्दी से विश्वास सारंग जी, आप ठीक है, ठीक है, जल्दी से सर। अभी खामोश रखिए सारंग को, ठीक है, एक सेकंड खामोश रखिए सारंग जी, अब खामोश वारिस रहिए, पठान खामोश जी, रहिए, सुनिए। अब आप तय मत कीजिए कि खामोश किसको संविधान रखना है। सबके लिए इक्वल आप ये है। बोल रहे अगर हैं कायदा- कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत भी मकानों को ढहा दिया गया। के शर्मा जी, चुन चुनकर एक ही समुदाय मिला है आपको रूल ऑफ लॉ लागू करने के लिए, बाकी लोगों की गलती नजर नहीं आती। वारिस पठान ये आरोप लगा रहे हैं और इसी वजह से पीएफआई जैसे संगठन को भी मौका मिल जाता है, फिर वो चिट्ठियां बांटता है और लोगों को भड़काने का काम करता है। के शर्मा जी, चित्रा जी, पिछले 7 सालों से इस देश में कौन सा समुदाय है जो बार बार एक बात को लेकर खड़ा होता है कि इस देश में संविधान नहीं, हम तो जब उनको यानी अधिकार चाहिए होता है तब तो देश के संविधान और कानून के अनुसार से चाहिए होता है, और जब कानून को मानने की बात होती है तो वो शरिया की बात करते हैं। ये कौन सा समुदाय है? आप देश से अधिकार चाहेंगे देश के संविधान के अनुसार, और जब आपको देश के प्रति अपना कर्तव्य निभाना है या उस कानून को मानना है तो आपके लिए शरिया पहला हो जाएगा कि हमारा तो जी शरिया ये कहता है। कौन इस विवाद को क्रिएट करता है? तो वही यदि कटघरे में नहीं आएगा तो कौन आएगा? लेकिन आज आपने जिस पीएफआई की बात की है मैं उस पर बात करना चाहता हूं। मैं अभी अभी कांग्रेस की प्रवक्ता कह रही थी, मैं आपको ये लेटर ये दिखाना चाहता हूं। ये लेटर देखिए, ये 1 अप्रैल 2022 का लेटर है। ये जयपुर के मुख्यमंत्री को पीएफआई ने लिखा है, राजस्थान के। जी, और ये जो लेटर लिखा जाता है जिसमें जो बातें लिखी गई है राजस्थान में, वो जो बातें कहीं लिखी गई है वो सब कुछ 2 तारीख को घटता है। ये सारा कुछ घटता है और इसके बाद वही राजस्थान सरकार एक आदेश निकालती है जो आज लोगों के सामने है। मैं नहीं समझ पा रहा हूं कि हम राजस्थान में जो है लोकतांत्रिक सरकार है या मुगलों की सरकार हो गई है, जो ये कहती है कि आप छतों से शोभा यात्रा नहीं देख सकते, घर पर आप कोई ध्वज नहीं लगा सकते, आप शोभा यात्रा में डीजे नहीं बजा सकते। आप यानी ये केवल हिंदू धर्म के ऊपर लागू हो रहा है, और ये भी यानी कब लागू किया जा रहा है? 7 अप्रैल से लागू हो रहा है 9 मई तक, जिसके बीच में महावीर जयंती, हनुमान जयंती, दुर्गा अष्टमी, अंबेडकर जयंती, रामनवमी और हनुमान जयंती जैसे एक प्रमुख त्योहार होंगे। इसमें हिंदू वहां राजस्थान में जो है अपने घरों के ऊपर ध्वज नहीं लगा सकता, शोभा यात्रा नहीं निकल पाएगी, लोग शोभा यात्रा को घर से नहीं देख पाएंगे। हम ये वहां लोकतांत्रिक सरकार राजस्थान में कांग्रेस चला रही है या वहां मुगलों की सरकार हो गई है कि हिंदुओं पर अत्याचार किया जाएगा इस तरह से, वो भी पीएफआई के एजेंडे पर, पीएफआई के एजेंडे को अपना रही है राजस्थान सरकार। इसके बाद में एक बात और कहना चाहता हूं, ये जो दंगे जो हुए हैं इसकी पूरी क्रोनोलॉजी स्पष्ट है चित्रा जी। ये किस आधार पर हुए? 8 तारीख को राहुल गांधी निकलकर शरद यादव के साथ बाहर में कहते हैं कि इस देश को अलग अलग समुदाय में ये बट रहा है। देखिएगा कुछ समय में मैं फौरन लौटूंगी आपके पास। इस वक्त दिग्विजय सिंह कुछ बोल रहे हैं, जरा सुन लेते हैं।
चुका हूं, किसकी भी जांच होना चाहिए, क्योंकि भीकन गांव का भाषण मैंने सुना, टोटल भड़काने वाला था। और ये भी एक अजीब सी बात है कि मैं, जिसने जीवन भर भाईचारे की बात की, प्रेम, सद्भाव और अहिंसा की बात की, उस पर दंगा भड़काने वाले और उन्माद फैलाने का मुझ पर मुकदमा दायर किया। और मैंने ट्वीट क्या किया था, सवाल ही तो पूछे थे, क्या किसी पूजा स्थल पर बिना उनकी इजाजत के झंडा फहराना क्या उचित है? मैंने ये तो पूछा था कि जुलूस निकालने में मैंने अपने समय नियम बनाया हुआ था, किसी का भी जुलूस हो उसमें हथियार का उपयोग नहीं किया जाएगा। हथियार में तलवार भी आती है और आर्म्स एक्ट में 3 इंच से बड़ी जो ब्लेड है उसका लाइसेंस आवश्यक है। ये जिला प्रशासन क्या कर रहा था, अवैध हथियार, तलवारें वहां पे अगर थी, चाहे मुसलमानों का जुलूस हो चाहे हिंदुओं का जुलूस हो, उसमें हथियारों का उपयोग पूरा बंदिश है। बिल्कुल हथियार लेने की इजाजत नहीं देनी चाहिए थी। देश में और भी जगह घटना है, जैसे रामनवमी ही बात यही है कि पूरे तरीके से प्रायोजित है। और मुझे इस बात का दुख है कि मोदी जी अगर किसी की उंगली में चोट लग जाती है तो उस पर ट्वीट कर जाते हैं, बयान दे देते हैं, लेकिन पूरे देश में ये कुछ लोग जो अपने आप को साधु कहलाते हैं, खुलेआम बलात्कार की बात कर रहे हैं, खुलेआम भड़काने वाली बातें कर रहे हैं, उन पर मुकदमा दायर नहीं हो रहा है, दंगे फसाद हो रहे हैं, प्रधानमंत्री जी चुप हैं। ये सब प्रायोजित है। निश्चित तौर पर पैटर्न है, पूरी तरह से प्रायोजित है। और भारतीय जनता पार्टी और ऐसे कुछ मुस्लिम संगठन हैं जो कि पूरे तरीके से भारतीय जनता पार्टी से मिलकर खेलते हैं। आपको अरेस्ट करने की मांग हो रही है, आपका विरोध भी कर लीजिए। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम कांग्रेस के नेता दिग्विजय सिंह को आप सुन रहे थे। के शर्मा जी, सीधा सा जवाब आप ही दीजिए, क्योंकि बहुत सारे सवाल उन्होंने कहा है कि मुझे अरेस्ट करने की बात बार बार कही जा रही है, कर लीजिए अरेस्ट। और उन्होंने ये भी कहा है कि कुछ ऐसे मुस्लिम संगठन के, मैं आ रही हूं सुप्रिया जी, दिग्विजय सिंह के आरोपों पर उन्हीं से जवाब लूंगी ना, जो आरोप उन्होंने लगाए हैं। के शर्मा जी, जो बात उन्होंने कही है, जवाब दें उस पर। जो बात उन्होंने कही दिग्विजय सिंह जी ने कि मैं हमेशा प्रेम और सद्भाव की बात करता हूं, हमेशा हिंदुओं को कैसे नीचा दिखाया जाए, यही इनका प्रेम और सद्भाव है। हिंदुओं को आतंकवादी बताने वाले दिग्विजय सिंह, भगवान राम के अस्तित्व पर प्रश्न उठाने वाले के समय भी सबसे आगे बढ़कर बोलने वाले यही दिग्विजय सिंह थे। और हिंदुओं को जो है आतंकी, हिंदुओं को नीचा दिखाना, ये समय समय पर यदि किसी ने किया तो इसी राहुल गांधी के गुरु दिग्विजय सिंह ने करवाया। और जुलूस में ये तलवारबाजी वाली बात पर ऊपर आरोप लगाना और मुस्लिमों का वो कह रहे हैं कि प्रायोजित है हिंसा, और जो जुलूस में तलवार लहराए गए हैं उस पर भी जवाब दीजिए ना। मैं बिल्कुल चित्रा जी आपको बताता हूं, इसीलिए मैं उसी बात पर आ रहा था। मैंने 8 अप्रैल का आपको जिक्र किया कि जब शरद यादव के साथ बाहर निकल के राहुल गांधी बाहर निकले और उन्होंने कहा कि आने वाले समय में हिंसा भड़कने वाली है। ये एक महज संयोग नहीं है चित्रा जी। मैं इसी बात का एक और आपको उदाहरण देता हूं। 14 दिसंबर 2019 आपको याद होगा, सीए के इसी रामलीला मैदान में भारत बचाओ रैली हो रही थी। यही कांग्रेस की सोनिया गांधी और राहुल गांधी वहां थे और उन्होंने कहा, मुस्लिम समाज से अपील किया कि सीए के विरोध में आपको उतरना होगा जमीन पर, रोज कल से सड़कों पे आना होगा। और 15 दिसंबर से इसी दिल्ली में दंगा चालू हुआ। ये कोई महज संयोग नहीं है। और उसमें भी तो पीएफआई का हाथ बताया गया एक षड्यंत्र रचा गया था कि देश के 12 राज्यों में कैसे क्या कार्रवाई की गई। जिस पीएफआई के खत को लेकर, उसके पम्पलेट्स को लेकर यहाँ पर डिस्कशन चल रहा है। लेकिन सुप्रिया जी, उसके पहले जवाब दीजिए। वो राहुल गांधी का भी जिक्र कर रहे हैं और तमाम दूसरे मामलों में भी उन्होंने कांग्रेस पार्टी पर सवाल खड़े किए हैं। मैं फिर से एक बात याद दिलाना चाहती हूं भाजपा के प्रवक्ता को। उन्होंने मई तक के त्योहार गिनाए राजस्थान के। 2 मई को ईद भी है, आप भूल गए थे।
सोचा याद दिला दूं आपको कि ईद भी 2 मई को मनाई जाएगी। आपने तमामों त्योहार गिना दिए, ईद को आप भूल गए थे। तो जो restrictions लगाए हैं वो ईद पर भी है। बीच में मत बोलिए, बीच में मत बोलिए चित्रा जी, आई विल नॉट डिबेट। अगर ये बीच में बोलेंगे मैं डिबेट नहीं करूंगा। और चिल्लाइए शर्मा जी, जब आप बोल रहे थे वो चुप थी, अपनी बात आगे बढ़ाइए। 2 लोग आधे घंटे से बोलेंगे, विनोद बंसल जी और हमारे साथ बाकी भी मेहमान हैं, उनके पास जाना है जल्दी से। तस्लीम साहब भी नहीं बोल पाए हैं, जल्दी से अपनी बात आगे बढ़ाएं प्लीज। मैं अपनी बात यही कह के खत्म कर रही हूं कि रामनवमी के दिन सारी हिंसा भाजपा के राज्यों में ही क्यों हुई। असल में तो हो लगी हुई है कि कैसे नफरत की प्रयोगशाला बनाई जाए। और मैं पुनः वो बात कहना चाहती हूं कि 17 राज्यों में आपकी सरकार है, पीएफआई को बैन क्यों नहीं करते? 8 साल से केंद्र में सत्ता में आप हैं, यहां पर आकर नंगा नाच करिएगा और पीएफआई को बैन नहीं करिएगा। पीएफआई को भी बैन करिए और उस व्यक्ति को भी करिए जो गेरुआ पहनकर हमारे धर्म की गरिमा की धज्जियां उड़ाता है, जब वो बलात्कार की खुलेआम धमकी देता है, क्योंकि सनातन धर्म में गेरुआ पहनने वाला ब्रह्मचर्य का पालन करता है। ऐसे लोगों को जो हिंदू धर्म के नाम पर कलंक है, उनको भी जेल में डालिए और पीएफआई को भी बैन करिए। पीएफआई को बैन करने की बात 2020-2019 से चल रही है मध्य प्रदेश और कर्नाटक में, जहां पर इनकी सरकार है। वो नहीं करेंगे, बेकार की आकर यहां पर बातें करेंगे। सच तो यह है कि आपकी नीति, आपकी नियत, आपकी राजनीति में खोट है। आपने अपने राज्यों को नफरत की प्रयोगशाला बना डाला है। यह महज सहयोग नहीं है कि राजस्थान में मुसलमानों ने भी माला चढ़ाई रामनवमी पर, लेकिन भाजपा के राज्यों में दंगे हुए। अरे इतना था तो पीएफआई को बैन करके दिखाइए। 8 साल से ये झुंझुना मत बजाइए पीएफआई का। मैं चाहती हूं कि पीएफआई बैन हो। है आपके अंदर हिम्मत? आपके अपने एमपी ने कहा बैन किया जाए, लेकिन पार्लियामेंट में आपने 2 लाख और उसका जवाब नहीं दिया। 15 सितंबर 2020 के समय का जवाब क्या दिक्कत है? चित्रा जी 2 लाइन में जवाब देता हूँ, केवल बंद कराइए, केवल बंद कर देंगे तो ठीक है, किसके सर फोड़ेंगे? 2 लाइन में जवाब दे, बताइए 2 लाइन में जवाब देता हूँ, केवल इनको बंद करा। इनको अपने बोलने पर शांति चाहिए, ठीक है दूसरे के बोलने पर जब आप बोल रही थी फिर वो चुप हो गए थे आपके टोकने पर। ठीक है, अब उनको बोलने दीजिए प्लीज सुप्रिया जी। पटक सन्नाटा चाहिए। ठीक है, कौन है लॉर्ड गवर्नर है यहाँ पर? नहीं, ये क्यों बीच में बोलते हैं दूसरों के? वो शांत हो गए थे बीच में क्यों बोलते हैं? सुप्रिया जी आपत्ति जता रही थी, वो शांत हो गए थे। आगे नहीं बढ़ेगी। विनोद बंसल जी इंतजार कर रहे हैं, प्लीज ये तरीका ठीक नहीं। मैं जवाब मैं जवाब देना चाहता हूँ। चित्रा जी मेरा एक जवाब है, मेरा इतना ही इनको जवाब है। प्लीज सुप्रिया जी और बोलो। हाँ तो इनको थोड़ा शांत कराइए ना, क्योंकि अब इनको पता है कि इनको जो मैं आईना दिखाने जा रहा हूँ उसमें इनका चेहरा कालिक नजर आएगा। मैं आईना जो दिखाने जा रहा हूं उसमें इनका चेहरा कालिक नजर आएगा। चित्रा जी एक तो सरेआम झूठ बोल रही है महिला, सरेआम झूठ बोल रही है। इनको जानकारी नहीं कि केवल ये 12 राज्य में झारखंड भी है, ये 12 राज्य में झारखंड है जहां कांग्रेस गठबंधन की सरकार में बैठी है। ये 12 राज्य में महाराष्ट्र भी है जिसमें जो है कांग्रेस गठबंधन की सरकार में बैठी है। पश्चिम बंगाल में भी दंगे हुए, पश्चिम बंगाल में भी इनके ये जो है सपोर्ट करते रहे। तो ये पहले तो झूठ जो बोलती है टीवी चैनल में बैठ के, इनका मुंह, इनका जो नकाब करना चाहिए। झूठ बोलने वाली, ये झूठ बोलने वाली जो महिला इनको झारखंड में भाजपा की सरकार नहीं है, झारखंड में भाजपा नहीं है, महाराष्ट्र में भाजपा नहीं है। प्लीज ये तरीका ठीक नहीं है। सुनील जी आपसे भी एक सेकंड, जब आईना दिखने लगता है तो बदतमीजी उतर जाती है। आप औकात तय करने वाले आप लोग कौन होते हैं? दर्शकों को डिसाइड करने दीजिए। ये बिल्कुल गलत तरीका है सुप्रिया सुनील जी। ये तरीका ठीक नहीं है आप दोनों लोगों का। सुप्रिया जी आप लगातार बोल रही हैं उनके बीच में। जब आपने आपत्ति जताई थी कि शर्मा उस समय चुप हो गए थे, उस समय चुप हो गए थे। सुप्रिया जी ये तरीका ठीक नहीं है, वो सारा देश सुन रहा है। ठीक है, अब आप शांत होइए, मैं जवाब लेती हूँ। शर्मा जी अपनी बात जल्दी से खत्म कीजिए, बाकी लोग भी इंतजार कर रहे हैं। ओके प्लीज। नहीं क्यों कैसे खत्म करने दूंगी मैं? वो कोई भी भाषा बोल रहे हैं, आप उनको चुप नहीं करा। मैं चुप कर रही हूँ, आराम से दोनों लोग बोलेंगे, समझ में नहीं आएगा। ये तरीका ठीक नहीं है, ये तरीका बिल्कुल ठीक नहीं है। वो अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। कोई अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं करेगा। मैंने दोनों लोगों को ही टोका, मैंने दोनों लोगों को ही टोका। सुप्रिया सुनील जी प्लीज
हमारे पास यहाँ पर व्यक्तिगत झगड़ा करने जब के लिए उन्होंने वक्त शुरू नहीं किया तो है। आपने नहीं बोला। मैंने बिल्कुल जब मैंने बोला था, प्रतिक्रिया करी तब मैंने आपको याद बिल्कुल आया बोला कि था इनको भी सुप्रिया टोकना सेनी है। जी। छोड़िए ठीक उसको। है, आप बिल्कुल शुरू में ही I don't बोलने expect लगी। anything but go ahead, do what you want to do. आपकी बात खत्म हो जाए फिर नहीं, मैं क्यों नहीं बढ़ूं बोलूंगी आगे। भाई, वो कुछ आपकी अभद्र बात भाषा खत्म हो जाए फिर मैं बढ़ूं आगे। इनका अपने सामने किसी चुपचाप को नहीं सुनूंगी, समझती क्या है। उनकी अभद्रता। विनोद बंसल जी, सीधे आपके पास आते हुए, पीएफआई को लेकर बैन की बात तो बार बार हो रही है, लेकिन हिंदूवादी संगठन भी अगर हाथ में तलवार लहराते हुए मस्जिद के बाहर जाकर वहां पर दूसरे समुदाय को भड़काने की बात करेंगे तो आप लोगों से भी सवाल पूछे जाएंगे। विनोद बंसल जी। नहीं चित्रा जी, बिल्कुल आपका सवाल जायज है। मैं इस बात को मानता हूं कि अगर कोई हिंसा करता है तो वो, अगर कोई किसी को भड़काता है तो उसको, लेकिन वो अधिकार नहीं दे देता कि वो उसके ऊपर हिंसा कर ही दे। आप देखिए, एक तो तलवार लेके जाना, एक नारे लगाना, और दूसरा उसके ऊपर हमले करना, क्या कोई जस्टिफाई कर सकता है क्या? एक बात। लेकिन इससे बड़ी बात मैं आपको बता दूं, अभी जो चाहे वर्ष प्रतिपदा से शुरू हुए इस तरह के जो हमले हैं हिंदू समाज पर, जगह जगह जो हमले हो रहे हैं, और एक राज्य में नहीं। देखिए, पॉलिटिकल नेता कुछ भी अपने एक दूसरे की आरोप प्रत्यारोप लगाते रहे, लेकिन ये सच्चाई है देश की, और आपके चैनल ने साफ साफ दिखाया इस बात को कि देश का आधे से ज्यादा राज्यों में इस तरह से वर्ष प्रतिपदा से लेकर के और रामनवमी और उसके बाद तक हमले होते रहे हैं। और उन हमलों का जो समर्थन है कौन लोग कर रहे हैं, ये भी आपके सुधी दर्शक अच्छी तरह जानते हैं। और आप देखिए कि ये जो यहाँ पर पीएफआई करती है, एसडीपीआई करती है, मैं बता रहा हूँ आपको, मैं बता रहा हूँ। देखिए साफ साफ जो है, जब कोई घटना की एक जगह घटती है तो राहुल गांधी उस पर ट्वीट करते हैं, प्रियंका गांधी ट्वीट करते हैं। आप उसके बाद में आपके उत्तर प्रदेश के जो, मध्य प्रदेश के जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, वो किस तरह से फर्जी ट्वीट करते हैं, और फिर जो अपना आतंकवादी जवाहिरी है उन लोगों का कैसे समर्थन करता है। आप देखिए, ये जो नेक्सस है ना जी, कांग्रेसी, कम्युनिस्ट, जिहादी और लेफ्ट लिबरल, ये चारों का जो जबरदस्त एक नेक्सस है। हाँ। इस नेक्सस को अब एक्सपोज करने का समय आ गया है। हिंदू समाज जो है जिस तरह से शांतिपूर्ण ढंग से अपनी यात्राएं निकालता है, ऐसी कोई यात्रा नहीं बसती, जबकि वहां पर अगर कोई मुस्लिम बस्ती से निकल गई या किसी मस्जिद से निकल गई या किसी मदरसे के सामने से निकल गई तो उस पर हमला ना हो। मैं कहना चाहता हूं, आखिरकार पुलिस प्रशासन और शासन चाहे किसी भी पार्टी का है, मैं निवेदन करना चाहता हूं उनसे कि जितनी भी मुस्लिम बस्तियां हैं, जितनी भी मतलब इस्लामिक जिहादियों की बस्तियां हैं, या जो मस्जिद और मदरसे हैं, वहां पर सीसीटीवी कैमरे क्यों मिसिंग होते हैं? आखिरकार वहां पर हथियार और वो जो गोला बारूद और साथ में पत्थर क्यों जमा होते हैं? कौन जमा करता है? क्या यकायक हो जाते हैं वो? तो ये इस पर जो है ना, ये जांच होनी चाहिए। और जब भी कोई हिंदुओं का प्रोसेशन निकले उससे पहले पूरे इस बस्ती को सैनिटाइज करने की जरूरत है। तीसरा और अंतिम बात चित्रा जी मैं बता दूं आपको, सैनिटाइज करने की जरूरत है मतलब क्या? नहीं, एक सेकंड, 10 सेकंड सैनिटाइज करने की जरूरत है से क्या तात्पर्य है आपका? हाँ, मेरा बड़ा स्पष्ट तात्पर्य है कि वहां पर जिस तरह से हथियारों के जखीरे जमा हो रहे हैं, हाँ। जिस तरह से पेट्रोल बम और ये जो पत्थर और ईंट बारूद जमा हो रहे हैं, उनकी जांच होनी चाहिए। उस क्षेत्र में पूरे में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाने चाहिए। और दूसरी बात ये कि ये जो जब भी इस तरह के हमले होते हैं, उन हमलों में जो राजनीतिक प्रश्रय जो लोग देते हैं, या पीएफआई के जो गुर्गे हैं, जो सुनियोजित तरीके से हमले करवाते हैं और दुष्प्रचार करते हैं, उन पर प्रतिबंध लगना चाहिए। ठीक है, अन्यथा तो हिंदू समाज भी चुप नहीं बैठेगा। जिस तरह के हमले ये लोग कर रहे हैं वो ठीक नहीं है। और ये जो दृष्टांत पेश कर रहे हैं कि जो सेंसिटिव एरिया, मुसलमान एरिया, तो सेंसिटिव एरिया, वहां से हिंदू प्रशासन नहीं निकल सकता। ठीक है, तो क्या करेगा? इस सवाल का जवाब दीजिएगा रहमानी साहब, लेकिन इसके पहले आपका जवाब। ठीक है, ओके। देखिए चित्रा जी, मुझे 35 मिनट से मैं सुन रहा हूं सबको। पहली चीज तो ये कि जो सीएफआई का लेटर आया है साजिद का, मैं उसकी हिमायत नहीं करता, क्योंकि ये वो नैरेटिव है जो सीधे सीधे आरएसएस और उनके एलाइड हिंदुत्व ऑर्गेनाइजेशंस को सूट करता है। और एक बहुत नहीं, लेकिन आप उसका विरोध भी तो नहीं करते भाई कि जब कल ठीक है, उनकी बात हो जाए, अमेरिका के एक बार उनकी बात हो जाए, फिर आप क्रॉस क्वेश्चन कर लीजिएगा। एक बार उनकी बात हो जाए कि ह्यूमन राइट्स वायलेशन को, तो हमारे होम मिनिस्टर, हमारे डिफेंस एंड फॉरेन मिनिस्टर तो खामोश रहे, लेकिन उसी दिन सीएफआई का लेटर आ गया कि ये प्रतिरोध होगा और आज उस पर डिबेट हो रही है। इसका सीधा मतलब ये है कि ये कांग्रेस की सरकार हमको जो कुछ हो रहा है, जुल्म हो रहा है, हमारे ऊपर जुल्म हो रहा है। एक बार उनकी बात हो जाए, उसके बाद में विनोद जी आपके पास आऊंगी। ये सारा प्री प्लान था और ये हिंदुत्व ऑर्गेनाइजेशंस ने इसको प्लान किया था, मुसलमानों पर अटैक करने के लिए, उन्हें प्रोवोक करने के लिए। बीजेपी रूल्ड स्टेट अक्सर थे, वो स्टेट में इलेक्शन होने वाला है,
रहमानी जी, कोई व्यक्ति प्लान करके अपने ऊपर अटैक नहीं करवाता, चाहे वो गुजरात ये नया सबूत मत करिए, छत्तीसगढ़ हो, ये जिहादी सोच को एक नेशनल चैनल पर मत दिखाइए। सब पे इलेक्शन होने वाला है बंसल जी, यहाँ पर टेररिज्म मत फैलाइए। इलेक्शन होने वाला है तो इसका मतलब मेरी भी बात सुनिए। अरे जब इलेक्शन होने वाला है तो हिंदुओं पर हमला करोगे, बंगाल में भी करोगे, छत्तीसगढ़ में भी करोगे, बिहार में भी करोगे और राजस्थान में भी करोगे। ठीक है, दोनों लोग बोलेंगे, समझ में नहीं आएगा विनोद जी, उनकी बात जल्दी से पूरी हो जाए उसके बाद आप बोल लीजिएगा। तो फिर जो भी जिहादी सोच वाले लोग हैं उनको तो तुरंत जेल में डाल देना चाहिए। खुलेआम वो लोग अपनी बातें कैसे करते हैं, है ना विनोद बंसल जी? सवाल का जवाब आप दीजिएगा। फिर कैसे आकर रहमानी साहब यहाँ पर टीवी पर बैठे हुए क्यों नहीं कार्रवाई करनी चाहती? आप बोलेगा, लेकिन रहमानी साहब की बात, रहमानी साहब लेकिन एक बात बताइए, क्या अगर किसी भी मस्जिद या फिर मुस्लिम इलाके से अगर राम जुलूस निकल जाए भगवान श्री राम के रामनवमी के अवसर पर, तो स्थिति हिंदुस्तान में क्या इतनी खराब हो गई है कि जुलूस निकलने तक की इजाजत के लिए हमें किसी की परमिशन की जरूरत पड़ेगी? क्या एक समुदाय दूसरे समुदाय के त्योहार को उस उत्साह के साथ नहीं मना सकता है? और शिवसेना का ये विश्व हिंदू परिषद का जुलूस था, ये हिंदुओं के आई रिफ्यूज देम टू एक्सेप्ट द हिंदू रिप्रेजेंटेटिव। ये तो आतंकवादी संगठन है, विश्व हिंदू परिषद भी, बजरंग दल भी, ये हिंदुओं की ठेकेदारी करके शोभा यात्रा निकालेंगे। ये रामनवमी की शोभा यात्रा थी, मैं सिरे से इनकार करता हूँ कि ये रामनवमी की शोभा यात्रा ठान लिया तो आप नहीं, बिल्कुल नहीं जी, ये राइट अगर हिंदू समाज को यही आप दर्शन देना चाहते हैं, विनोद बंसल जी, हिंदू तरफ से कोई लेना देना नहीं है तो हिंदू समाज बहाना बनाइए, धमकी दे रहे हैं उनको। आपने तो फिर पीएफआई ने जो चिट्ठी लिखी है और आपकी इस धमकी में क्या अंतर हुआ, आप बताइए ना, क्या फर्क हुआ? कि आप खुलेआम रहमानी जी को कह रहे हैं कि आपका सड़क से निकलना भी मुश्किल हो जाएगा। वो बता दे कि इनका घर जला दो, इनका घर तोड़ दिया, ये कोई इन्वेस्टिगेशन का तरीका नहीं है। चित्राजी, मैं ये कह रहा हूँ कि जो दृष्टांत ये देना चाहते हैं, जो सीख हमें देना चाहते हैं, अगर उस सीख पर हम चल पड़े तो इनके लिए भारी पड़ जाएगा भारत में रहना। और प्रमोशन कर रहा है ये फर्दर। जिस तरह से उन्होंने हमले किए हैं, एक जगह नहीं संपूर्ण किए हैं, हिंदू समाज को बर्दाश्त नहीं करेगा, बहुत हो चुका। ये इस्लामिक जिहादी सोच कांग्रेस आप नहीं चलने वाली है। ठीक है वारिस पठान जी, आप सुन रहे हैं विनोद बंसल को, वो कह रहे हैं कि हिंदू समाज जाग गया बड़ा मुश्किल कर देगा। ठीक है विनोद बंसल जी, अब उनकी बात हो जाए। वो कह रहे हैं कि क्या उनको रामनवमी के जुलूस निकालने के लिए भी किसी की इजाजत की जरूरत होगी? आखिर इस तरह का माहौल कौन लोग पैदा करते हैं और ये जिहादी सोच देखिए चित्रा जी, वारिस पठान जी, देखिए चित्रा जी, मैं सब बीएसपी के नॉन क्रीडेंशियल्स है। नहीं, मैं चित्रा जी से एक सवाल करना चाहता हूँ। आपने कहा रामनवमी पे जुलूस निकालना चाहिए, निकालिए। मुसलमान लोग भी जुलूस निकालते हैं, निकालिए। सत्ता का, प्रशासन का फर्ज बनता है कि वहां पर वो जाकर लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम को सॉल्व करे। अभी यहाँ पे किसी भाई ने कहा कि वहां पे सैनिटाइज कर देना चाहिए एरिया। मैं पूछना चाहता हूँ, यहाँ पर तो गए लोग रामनवमी के जुलूस के अंदर, शोभा यात्रा निकाला, मस्जिद के बाहर खड़े रहे, डीजे बजाया, गाने गाए, मुल्लों की दाढ़ी पकड़ के ये करेंगे, गाने करवाएंगे, मीनारेट पे जाकर भगवा झंडा भी लगा दिया। क्या आज तक कभी किसी मुसलमान ने जुलूस निकालकर किसी की मंदिर के सामने गया और क्या उसके मंदिर के ऊपर हरा झंडा लगाया या किसी पुजारी को जाके मारा या किसी मंदिर में जाकर पेशाब किया? चलिए मुझे जवाब दीजिए इस बात का। अगर मुसलमान ये करता तो क्या हो जाता? अब तक तो हंगामा, अरे अब तक तो वारिस पठान को पाकिस्तान भेज दिया जाता, मगर नहीं। आज तक बताओ किया क्या किसी ने? अरे जवाब दो, जवाब नहीं है तुम्हारे पास। कहना चाहते हैं आप ये चाहते हैं कि मैंने आपके घर पर भगवा झंडा लगा दिया तो आप उसको किसका पसंद किया? बताओ ना, किसी मुसलमान ने किसी के मंदिर के ऊपर जाकर एक हरा झंडा लहराया? अरे एक हरा झंडा लहराया? नहीं लहराया ना। अरे तो शांति करके, शांति का प्रतीक है हम लोग। बनना है तो आप लोग ये ऐसे नहीं चलेगा। चुपड़ो तुम्हारे तो संस्था को बैन कर देगा। अरे तुम आतंकवादी संस्था वाला आदमी है, आरएसएस की आइडियोलॉजी वाले आदमी है, तो तुमने हमारे महात्मा गांधी का कत्ल कर दिया। अरे नथुराम गोडसे की नाजायज औलाद है तुम लोग, नथुराम गोडसे की नाजायज औलाद है तुम लोग, सावरकर गोवलकर की आइडियोलॉजी को मानने वाले, हमारे संविधान का कत्ल करने वाले। तुम क्या हमको राजभक्ति सिखाएंगे? क्या कम से कम भाषाई मर्यादा का ख्याल आप तमाम मेहमानों को रखना चाहिए, लेकिन हर बार हर रोज ये मर्यादा टूटती हुई नजर आती है। हिंदू मुसलमान करना आखिर इस देश में किसको सूट करता है, ये बड़ा सवाल है। और रामनवमी के मौके पर जिस तरह की तस्वीरें सामने आई हैं अलग अलग हिस्सों से, यकीनन वो परेशान करने वाली हैं। लेकिन इन सब के इतर पीएफआई
वो जिस तरह की धमकी दे रहा है और मुस्लिम युवाओं को तैयार कर रहा है ताकि वो आरएसएस से बदला ले, उसके लिए खुद को तैयार करे। क्या पीएफआई जैसे संगठन पर बैन लगाने की दिशा में आगे बढ़ेगी सरकार? क्या किसी भी तरह की कार्रवाई की जाएगी ताकि हालात और आगे आने वाले वक्त में नहीं बिगड़े? ये अपने आप में बड़ा सवाल कायम है। इसी के साथ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, लेकिन जब वापस लौटेंगे तो आज इसी मुद्दे पर देश की जनता से जो सवाल हमने पूछे थे उसके क्या मिले हैं जवाब, दिखाएंगे इस ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए आज तक।